बात कर रहे हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की। ये वो सिद्धांत हैं जो देश के शासन की नींव माने जाते हैं। इन्हें क्रम से याद रखना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन्हें याद रखने का एक जादुई तरीका है? तो चलिए पहले इस मुश्किल हिस्से को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, ये दरअसल वो आदर्श हैं, वो सपने हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के भविष्य के लिए देखे थे। और एक मजेदार बात यह है कि ये विचार हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था। तो फिर इनका असली मकसद क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह है। इनका बस एक ही लक्ष्य है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना, एक ऐसा देश जहां हर नागरिक को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले। ये वो सिद्धांत है जिन्हें ध्यान में रखकर ही देश के कानून बनाए जाने चाहिए। चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं। इन 16 अनुच्छेदों को आखिर क्रम से याद रखें तो रखें कैसे? इसका जवाब एक बेहद सरल और छोटी सी कहानी में छिपा है। और यही कहानी हमारी वो सीक्रेट चाबी है जो इस मुश्किल कोड को हमेशा के लिए अनलॉक कर देगी। तो ये रही हमारी कहानी की पहली लाइन, बस इसे जहन में बिठा लीजिए। रौनक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा वाक्य कई अनुच्छेदों के राज खोलने वाला है। और ये है कहानी की दूसरी और आखिरी लाइन, और सन आलोक को पानी पीना है। बस हो गया। इन्हीं 2 छोटे से वाक्यों में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक का पूरा सीक्रेट कोड छिपा है। तो तैयार हैं? चलिए इसे डिकोड करते हैं। चलिए पहली कहानी रौनक का आदेश को डिकोड करना शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि कैसे इस वाक्य का हर शब्द, या यूं कहें कि उसकी ध्वनि, हमें एक एक करके बिल्कुल सही आर्टिकल तक ले जाती है। शुरुआत करते हैं रौनक के र से। र से हमें याद रखना है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 ठीक यही बताता है कि इन सिद्धांतों के लिए राज्य शब्द का मतलब क्या है, जिसमें सरकार और संसद से लेकर लोकल बॉडीज तक सब कुछ आ जाता है। अब आता है रौनक का न। न से याद रखिए न्यायालय। आर्टिकल 37 ये साफ करता है कि इन सिद्धांतों को किसी भी अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता। ये सरकार के नैतिक कर्तव्य हैं, कोई कानूनी मजबूरी नहीं। रौनक का आखिरी अक्षर है क, और क से है कल्याणकारी राज्य। आर्टिकल 38 राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है जो लोगों के कल्याण को, उनके वेलफेयर को बढ़ावा दे। यही तो इन सभी सिद्धांतों का असली सार है। कहानी में अगला शब्द है पुरुष। ये हमें सीधे ले जाता है आर्टिकल 39 पर। ये आर्टिकल पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम, समान वेतन जैसे बहुत ही जरूरी सिद्धांतों की बात करता है। और हाँ, फ्री लीगल एड का प्रावधान भी इसी का एक हिस्सा है। इसके बाद क्या आता है? गांव। ये शब्द तो सीधा सीधा आर्टिकल 40 से जुड़ता है, जो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। ये गांधी जी का एक सपना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और हमारे गांव आत्मनिर्भर बने। और अब आते हैं उन 3 काम पर जो रौनक ने दिए थे। ये एक साथ अगले 3 आर्टिकल्स को कवर करता है। पहला काम आर्टिकल 41, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। दूसरा काम आर्टिकल 42, काम के लिए न्याय संगत और मानवीय माहौल और साथ ही मैटर्निटी रिलीफ। और तीसरा काम आर्टिकल 43, मजदूरों के लिए एक लिविंग वेज यानी न्यूनतम निर्वाह मजदूरी। बहुत बढ़िया, आधा कोड तो हमने क्रैक कर लिया है। अब चलते हैं कहानी के दूसरे और आखिरी हिस्से पर, और सन आलोक को पानी पीना है। ये छोटा सा वाक्य हमें आर्टिकल 44 से लेकर 51 तक की यात्रा पर ले जाएगा। सन में स का मतलब है समान नागरिक संहिता। यह है आर्टिकल 44, जो पूरे देश के लिए एक जैसे सिविल कानून की बात करता है। गोवा और अब उत्तराखंड जैसे राज्यों ने इसे लागू भी किया है। सन का न हमें याद दिलाता है निःशुल्क शिक्षा की। वैसे 86वें संशोधन के बाद 6 से 14 साल की शिक्षा अब एक मौलिक अधिकार बन गई है। इसलिए आर्टिकल 45 अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा पर ज्यादा फोकस करता है। अब आते हैं आलोक शब्द पर। इसकी आध्वनि हमें ले जाती है आर्टिकल 46 की ओर। यह आर्टिकल समाज के कमजोर वर्गों जैसे कि एससी और एसटी समुदाय के आर्थिक और शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। आलोक में लो का मतलब है लोक स्वास्थ्य। आर्टिकल 47 राज्य का ये कर्तव्य बताता है कि वो लोगों के न्यूट्रिशन लेवल और पब्लिक हेल्थ को सुधारे,
और साथ ही हानिकारक नशीले पदार्थों पर रोक लगाए। आलोक की अंतिम ध्वनि है क, और क से हमें याद रखना है कृषि। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन को मॉडर्न और साइंटिफिक तरीकों से संगठित करने की बात करता है। और अब कहानी का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, पानी पीना है। चलिए इसे तेजी से तोड़ते हैं। पास से याद रखिए पर्यावरण, जो है आर्टिकल 48A। पी से हमें याद आते हैं हमारे स्मारक यानी मॉन्यूमेंट्स, जो आर्टिकल 49 में है। ना से है न्यायपालिका, जिसे आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से अलग रखने की बात कही गई है। और आखिर में है की ध्वनि से याद रखिए इंटरनेशनल यानी आर्टिकल 51, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो अब जब हमने इस कोड को पूरी तरह से क्रैक कर लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। एक सवाल मन में आता है कि अगर इन सिद्धांतों को अदालत में लागू ही नहीं किया जा सकता, तो फिर ये इतने जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिद्धांत हमारे देश के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह हैं। ये कानून बनाने वालों को लगातार याद दिलाते हैं कि उन्हें किस दिशा में काम करना है। इनका लक्ष्य सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना है जहां सामाजिक और आर्थिक बराबरी हो। असल में ये विचार 1945 की सप्रू समिति की रिपोर्ट से आया था, जिसने पहली बार लागू किए जा सकने वाले अधिकारों और सिर्फ नैतिक मार्गदर्शन वाले अधिकारों में फर्क किया था। तो देखा आपने, संविधान के 16 जटिल लगने वाले अनुच्छेद अब एक बहुत ही सरल 2 लाइन की कहानी में सिमट गए हैं। अब ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। यही है मुश्किल जानकारी को आसान बनाने की ताकत। और अब एक विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। इस नई जानकारी के साथ जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है, आज का भारत एक कल्याणकारी राज्य के इन मार्गदर्शक सिद्धांतों पर